हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम्स के बारे में। सबसे पहले हम मिरर के रे डायग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं। आज हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन डायग्राम्स बनाने से पहले हम कुछ रूल्स हैं जो हमारे काम में आएंगे इमेजेस फॉर्म करने के लिए, तो उन रूल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका रूल नंबर वन आपका क्या कहता है कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से गुजरती है। तो अगर यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई लाइट पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, अगर फोकस से होती हुई कोई लाइट आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, अगर फोकस पॉइंट से कोई लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, थर्ड पॉइंट, यहाँ पर थर्ड पॉइंट या थर्ड रूल कौन सा है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, अगर हम कहें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट गुजरती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद बिना डेविएट हुए उसी पाथ पे लौट जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये 3 रूल है। अगर पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से गुजरेगी रिफ्लेक्शन के बाद, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो बिना डेविएट हुए वहाँ पर चली जाएगी। तो अब हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर्स के इमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की इमेजेस में हम अलग अलग पोजीशंस पे जिन पे रखेंगे उन पर हम बात करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन जो आएगी वो आएगी आपकी बियॉन्ड सी। अब ये जो डायग्राम अगर अपन बनाएंगे, ये अगर हम प्रॉपर स्केल को लेते हुए बनाएं तो ये डायग्राम हमारे बहुत एग्जैक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पोजीशन कौन सी बनानी है? सी के बियॉन्ड पे। और अगर आप ये डायग्राम इस तरीके से कर्व ना करते हुए मिरर को इस तरह से बनाते हैं तो वो बहुत एग्जैक्ट इमेज हमको मिलती है। अब यहाँ पर सी के बियॉन्ड आपको रखना है, तो हमें पता है कि फोकल लेंथ के डबल जो डिस्टेंस होती है वो आपके सी की होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं स्केल से इसको ड्रॉ करती हूँ तो ये आपका, मैंने एक एग्जैक्ट पोजीशन ले ली है, ये आपका F ले लिया, ये आपका C ले लिया, और ये आपका मैंने प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया। तो ये आपका C है, ये आपका F है। और अगर यहाँ पर इस C के बियॉन्ड मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसके अंदर जो इमेजेस बनेंगी वो अपन देख लेते हैं कैसी बनेंगी। ये देखिए यहाँ पर ये जो लाइट है, हमने कहा कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो किससे गुजरती है? वो आपका फोकल पॉइंट से गुजर जाती है। वो किससे गुजरती है? आपकी फोकल पॉइंट से। और दूसरी रे हम ये बताएंगे कि अगर फोकल पॉइंट से गुजर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी? वो देखिए, अगर आपने यहाँ पर देखा है तो इसको अगर अपन मिलाएं तो वो आपकी क्या मिलेगी? ये देखिए, ये इसको अगर अपन मिलाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों मिल गए। यहाँ पर ये यहाँ पर इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ये इसको मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दिया। तो देखिए ये जो हमको ये हमको ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में जो इमेज मिली है, तो यहाँ पर ये जो हमको इमेज मिल रही है, अगर हमने सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज हमको कहाँ मिल रही है? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में मिल रही है। इमेज को अगर आप देखें तो इमेज उल्टी है, इन्वर्टेड है, दूसरा रियल है, और यहाँ पर इन्वर्टेड है, रियल है, इसके अलावा वो आपकी कैसी है? छोटी है, जिसको हम बोलेंगे डिमिनिश्ड है, यानी कि एज कंपेयर टू आपका ऑब्जेक्ट ये कैसी होगी?
छोटी होगी। तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर क्या होगा कि सी पे अगर अपन रखेंगे तो हमें सी और एफ के बीच में हमें क्या मिलेगी, हमारी जो है इमेज मिलेगी। सेकंड, अब हम किस पे आ जाते हैं, सी पे। अब हम किस पे आ जाते हैं, सी पर अगर किसी हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, अगर यहाँ पर अपन रख रहे हैं तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है सी पॉइंट पे, वही हम यहाँ पर स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं तो बहुत हमको आसानी होगी। ये आपका 6, ये अब यहाँ पर ये आपका सी, ये आपका एफ। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को किस पे रख रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पे रख रहे हैं तो रखिए, देखिए ऑब्जेक्ट को सी पे रखिए, ये आपने ऑब्जेक्ट को रखा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से, ये फर्स्ट रे जो जाएगी वो आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और रूल क्या कहता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं तो वो यहाँ पे चली जाएगी, वो आपके फोकल पॉइंट से गुजर जाएगी, फोकल पॉइंट से गुजर जाएगी। नेक्स्ट, अगर रे जो है वो आपका फोकल पॉइंट से गुजरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद, देखिए रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ मिलेगी, आपकी सी पर ही मिलेगी। देखिए ये रिफ्लेक्शन के बाद ये जो पॉइंट मिल रहा है, इसको आप देखिए ये कहाँ मिल रहा है, ये हमें सी पर मिल रहा है, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमें इमेज ये कहाँ मिली है, सी पर मिली है। तो यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं कि कहाँ मिलेगी इमेज, एट सी। कहाँ मिलेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। इन्वर्टेड और रियल क्यों है, क्योंकि रियल क्यों है, क्योंकि एक्चुअली जो है रेज मिल रही हैं। और दूसरा, ये कैसी होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वैसी ही साइज की होगी जैसे ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद अब थर्ड पोजीशन पे हम बात करें तो थर्ड पोजीशन के अंदर हम जो रखेंगे, थर्ड पोजीशन पे एट सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये सी और एफ के बीच में अगर आप रखोगे तो यहाँ पर ये बनेगा। अब यहाँ पर हम वही मेज़र कर लेते हैं सारे। अगर आप स्केल से मेज़र करके अगर बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको सब कुछ जो है क्लियर, बिल्कुल क्लियर दिखेगा सब कुछ आराम से। तो ये देखिए यहाँ पर अपन ने क्या करा है, ये सी, ये ढंग से नहीं आ रहा है, ये सी है, ये एफ है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा है, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखिए, ये आपने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट इमेज जो आएगी, फर्स्ट रे जो आएगी वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके वो कहाँ से गुजरेगी, वो आपके फोकल पॉइंट से गुजरेगी, ये आपके वो फोकल पॉइंट से गुजर गई है ना। अब यहाँ पर दूसरी जो रे आएगी वो कहाँ से आएगी, वो आएगी आपके फोकल पॉइंट से गुजरेगी, और फोकल पॉइंट से गुजरने के बाद वो आपकी किधर आ जाएगी, वो आपकी इधर मिल जाएगी। तो ये देखिए, इसको मैं ऐसा मिला दूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि यही बिटवीन सी एंड एफ, ये पोजीशन, ये। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ मिल रहे हैं एग्जैक्टली, इसको मैं दूसरे पेन से बना देती हूँ तो आपको आई थिंक बेटर सिचुएशन मिलेगी। तो ये देखिए, ये ऐसा मिल रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब ये गया तो ये यहाँ पर आपके उल्टी इमेज मिली है ना, और ये बियॉन्ड द सी मिली, ये आपको कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड द सी मिलेगी। अब इसको देखिए यहाँ पर, इसमें हम इसके कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं। ये कहाँ मिली, बियॉन्ड द सी, यानी सी के दूसरी तरफ मिली। अब यहाँ पर ये कैसी है, एक्चुअली मीट हो रही है तो रियल हो गई, उल्टी है इन्वर्टेड हो गई। अब यहाँ पर ये कैसी है, आपके ऑब्जेक्ट से बड़ी है
तो ये आपकी क्या हो गई, एनलार्ज हो गई, या इसको हम बोल सकते हैं कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गई। तो यहाँ पर, या इसको हम मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं, इसको आप मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये इमेजेस हो गई। तो 3 पोजीशंस पे ये इमेजेस आ गई हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे हम C और F के बीच में रख चुके हैं। अब उसके बाद हम रखेंगे 4th पोजीशन पे F पे। अब हम करेंगे एट F, फोकल पॉइंट पे अगर अपन रखें तो देखिए फोकल पॉइंट पे रखिए, यहां पर फोकल पॉइंट पे अगर अपन रखेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये देखिए अपन ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करके ही आप लोग बनाइएगा तो ये बेटर सिचुएशन आपको मिलेगी। अदरवाइज अगर आप एजम्पशन लेके बनाएंगे तो वो चीज़ सही नहीं आएगी। तो ये आपका हो गया 2 और ये 6, है ना। ये आपका हो गया हमारे पास ये F और ये C। अब हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं F पे। रखिए ऑब्जेक्ट को F पे। चलिए ये मैंने F पे रख दिया है। अब जो फर्स्ट इमेज, ये फर्स्ट रे जो जाएगी ये आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होके ये आपकी फोकल पॉइंट से गुजर जाएगी। लेकिन यहाँ पर दूसरी रे जो हम फोकल पॉइंट से गुजार के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करते थे उसका ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो दूसरी रे जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करेगी। वो कैसे करेगी, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करेगी। ये देखिए यहाँ पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइट जाती है, लाइट रे, वो हम जानते हैं कि वो बिना डेविएट हुए हुए वैसे की वैसी निकल जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए ये पैरेलल जा रही हैं, और पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती हैं आपस में, इन्फिनिटी पे मिलती है। पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी पे मिलती हैं। ऐसा हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं। मैथ्स में बिल्कुल आपको टीचर्स यही पढ़ाते होंगे कि पैरेलल लाइंस जो कभी नहीं मिलती लेकिन इन्फिनिटी पे मिलती हैं। तो यहाँ पर ये जो इमेज बनेगी ये इस तरह से बनेगी कि ये बिल्कुल इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी और इस तरह की एक एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी, लेकिन मिलेंगी ये, है ना। तो इसीलिए ये जो रहेगा ये कैसी रहेगी, आपकी रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, और ये कहाँ बनेंगी, एट इन्फिनिटी, और एनलार्ज्ड बनेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली एनलार्ज्ड बनेगी, क्योंकि ये फाइनली जो है इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। अब यहाँ पर F वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो हम पोजीशन लेंगे वो पोजीशन 5th पोजीशन आएगी, और वो किसके बीच में आएगी, F और P के बीच में आएगी। वो कैसी आएगी, F और P के बीच में आएगी। अब देखिए यहाँ पर एट बिटवीन F एंड P, यानी फोकल और आपके पोल के बीच में आएगी। अब यहाँ पर देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। अब यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं, फोकल और इसके बीच में जो पोजीशन अपन ले रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन अपन खींचते हैं। ये स्ट्रेट लाइन, ये आपका C और F हो गया, है ना। ये आपका F C, और यहाँ पर ये आपका पोल हो गया, ये आपका P बन गया, है ना। तो यहाँ पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं एट F एंड P, रखिए कोई ऑब्जेक्ट, ये हमने रख दिया। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये जब इससे रे ऑफ डायग्राम आएगा तो ये पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो ये फाइनली F को क्रॉस कर जाएगी, है ना, क्योंकि फोकल पॉइंट्स है। और नेक्स्ट जो लाइन आएगी, रे ऑफ लाइन, वो कहाँ पर आएगी, वो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है रिफ्लेक्शन के बाद गुजरेगी। ये देखिए ये आपकी ये है ना, ये इस तरह से। तो ये लाइन जो है, ये लाइन, ये जब हम इसको स्केल से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से मिलेंगी। ये लाइन एक्चुअली डाइवर्जिंग लाइन है। डाइवर्जिंग लाइन कैसी होती हैं, जो एक दूसरे से डाइवर्ट हो जाती हैं और कभी नहीं मिलती। और डाइवर्जिंग लाइन जो होती हैं वो कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। तो ये मिलेंगी कहाँ पर, ये एग्जैक्टली मिलेंगी नहीं, ये बैक साइड पे, मिरर के बैक साइड पे जो है अपीयर टू बी मीट होंगी, एक्चुअली मीट नहीं होंगी। तो यहाँ पर ये इस तरीके का जो है हमको
फिनोमिना देखने को मिलेगा। तो ये क्योंकि डाइवर्जिंग है और ये एक्चुअली नहीं मीट हो रही है, तो जो हमको इमेज मिलेगी वो रियल नहीं मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो यहाँ पर जो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो कैसे आएंगे? बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, दूसरा आपका वर्चुअल, और उसके बाद आपका इरेक्ट, बिल्कुल सीधी रहेगी और एनलार्ज रहेगी, मैग्नीफाइड रहेगी ना, बड़ी है, ये आपकी एनलार्ज रहेगी। तो ये आपकी 5th पोजीशन आ गई। नेक्स्ट पोजीशन जो आती है आपकी वो आती है कि इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट पोजीशन जो आती है वो आती है आपकी इन्फिनिटी पे। तो 6th पोजीशन जो है वो आपका एट हमने जो रखा है इन्फिनिटी से रखा है। अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे? ये देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी रखा है तो हम इसको इस तरीके से बना देते हैं, है ना। और इन्फिनिटी पे रखा है तो हमने कहा है कि जो रेज आएंगी वो भी इन्फिनिटी से आएंगी, यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। और यहाँ पर अपन जो फोकल पॉइंट बना देते हैं 10 का, ये आपका 6 और ये 2, है ना। तो ये हो गया आपका F और ये आपका C हो गया। अगर इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो आपकी पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर आ रही है तो वो आपके पैरेलल होंगी, और फिर वो फाइनली कहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद ये आपके फोकल पॉइंट पे मिल जाएंगी। ये आपका फोकल पॉइंट पे मिल गई, है ना। ये आपके ये और ये और ये, तो ये आपकी कहाँ मिल गई? फोकल पॉइंट पे मिल गई हैं। तो यहाँ पर जो इन्फिनिटी वाली जो है उनको वो कहाँ पर मिल रही हैं? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बन रही है? एट फोकस। और वास्तव में मिल रही है, रियली मिल रही है, तो इमेज कैसी होगी? रियल। दूसरा, रियल के बाद यहाँ पर जो है इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड। अगर रियल है तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। दूसरा यहाँ पर कि जो पॉइंट साइज यानी कि बहुत छोटी होगी इमेज, तो वो कौन सी, किस साइज की होगी? पॉइंट साइज की। तो यहाँ पर ये 6 पोजीशंस हैं जो कि हमें कॉनकेव मिरर के बारे में बताती हैं। तो अगर आप इसको समझें तो यहाँ पर जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इस साइड लेके आ रहे हैं, सी की तरफ, एफ की तरफ, यानी मिरर के पास लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे इमेज उस मिरर से दूर जाती जा रही है। देखिए फर्स्ट पोजीशन में सी और एफ के बीच में, उसके बाद जो है सी के बीच, सी पर थी, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में सी और एफ के बीच में। तो यहाँ पर कैसा था वो, ये अगर सी के बियॉन्ड थी, हमने ऑब्जेक्ट रखा था तो कहाँ बना था? सी और एफ के बीच में, इधर बना था। अब यहाँ पर सी पर रखा तो सी तक आ गई, और अगर यहाँ पर जो है हमने सी और एफ के बीच में लिया है तो इमेज और दूर हट गई, और यहाँ पर अगर और इधर लिया है, इस साइड लिया है, तो और इमेज कहाँ चली गई? इन्फिनिटी पे। और इधर एफ पी पे लिया है तो मिरर के बैक साइड पे चली गई, और यहाँ पर अगर इन्फिनिटी पे लिया है तो फाइनली फोकल पे बनी। तो ये जो 6 इमेजेस हैं ये फाइनली आपकी कॉनकेव इमेजेस को, कॉनकेव मिरर की इमेजेस को शो करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस के बारे में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस से पहले हम कुछ उसके रूल पढ़ लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कौन कौन से रूल लगते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रूल है दैट इज, ये आपका फर्स्ट रूल क्या कहता है? रूल वैसे ही है, लगभग कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो क्या होगी कि डाइवर्ज होगी वो, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कौन सा है? डाइवर्जेंट मिरर है। तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्जेंट होगी, लेकिन वो अपीयर टू मीट एट फोकल पॉइंट, वो फोकल पॉइंट पे मिलती हुई हमें प्रतीत होगी या हमको आभास होगा ऐसा, ठीक है। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई फोकल पॉइंट की तरफ रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई रे फोकल पॉइंट के पैरेलल आती, फोकल पॉइंट की तरफ आती है, ये जैसे फोकल पॉइंट की तरफ आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पर ये आपका कौन सा हो गया? सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल वही है आपका
कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है, अगर कोई रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पे जो है चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर कोई रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। अब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इतनी पोजीशंस नहीं बनती हैं, 2 ही पोजीशन बनती है यहाँ पर, एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, और सेकंड पोजीशन बनती है आपकी इन्फिनिटी पे। तो हम वो दोनों डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट होता है यहाँ पर आपका एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी। यहाँ पर हम इन्फिनिटी पे नहीं रख रहे हैं, इसके अलावा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच या फोकल के बीच आप किसी भी पॉइंट पे रखेंगे तो आपको सेम रिजल्ट ही वहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपन ने क्या करा है कि हमने यहाँ पर मिरर को बनाया है। अब इसको वैसे ही हम स्केल से अच्छे से बना लेते हैं जिससे हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी डायग्राम का। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका C, ये आपका F है ना, ये आपका 10, ये आपका C 14 18, ये आपका F हो गया। तो ये आपका F, ये आपका C, ये आपका F, ये आपका C। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं सबसे पहले हमने किसी भी पोजीशन पर रख लिया है। वैसे यहाँ पर अगर आप ये C और F नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने सबसे पहले क्या किया, कहीं पर भी ये नहीं मैं बना रही, कहीं पर भी मैंने एक अप्रॉक्स जो है वो रख लिया अपना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जब देखिए ये रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई है, डाइवर्ज हो जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई और डाइवर्ज हो गई है। अब यहाँ पर ये कैसे जाती है, फोकल पॉइंट पे अपीयर टू मीट होती है। इसको मैंने ये पैरेलल ढंग से नहीं बनाया है, इसको ढंग से बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया है, ये है ना, और ये फोकल पॉइंट पे अपीयर टू मीट होती है। ये फोकल पॉइंट पे अपीयर टू मीट होती है। अब फोकल पॉइंट पे अपीयर टू मीट है फर्स्ट रे। अब सेकंड रे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर रे जाएगी तो वो बिना डाइवर्ट हुए जाएगी, हमने कहा था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आ रही है वो इसके बिना डाइवर्ट हुए निकल जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका कि ये जो है ये आपका कहाँ मिल रहा है, ये आपके यहाँ मिल रहा है, यानी कि ये जो आपके अपीयर टू मीट है ये किस जगह है, F और P के बीच में, ये आपका ये पॉइंट है। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है एक्चुअली ये एग्जैक्ट मिल नहीं रही है, अपीयर टू मीट है। तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और यहाँ पर बिटवीन F एंड P, F और P मतलब ये पोल आपका F और P के बीच में होगी, और यहाँ पर इमेज बहुत छोटी होगी जिसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड या छोटी होगी। तो आप किसी भी पोजीशन पर रख के देख लीजिए, आपको यही रिजल्ट इसमें मिलेगा। अब जो इसमें लास्ट हम स्टडी करते हैं वो है आपका इन्फिनिटी। सेकंड हम करते हैं एट इन्फिनिटी। अब देखिए इन्फिनिटी पर जो आता है वो कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर हमने ये बना लिया। एक बार हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लें तो हमारा ये यहाँ पर 10, ये फोकल, ये आपका CF, ये हो गया यहाँ पे। अब इन्फिनिटी का है तो इन्फिनिटी से रे हमेशा क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। ये आपका इन्फिनिटी से रे कैसी आती है आपकी, ये पैरेलल आती है, ये यहाँ पर पैरेलल आ गई है। और पैरेलल आने के बाद वो डाइवर्ज हो जाती हैं, पैरेलल आने के बाद वो क्या हो जाती हैं आपकी, डाइवर्ज हो जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये डाइवर्ज हो गई, क्योंकि आपका कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ये ऐसा
इसको इस एरो इधर आएगा, तो ये पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से। अब यहाँ देखिए कि जब हम इनको बैक साइड पे मिलाएंगे तो ये बैक साइड पे आपके, हमने कहा था कि अगर रे पैरेलल जाती है, डाइवर्जिंग हो जाती है, तो वो फाइनली कहाँ मिलती है, फोकल पॉइंट पे अपीयर टू मीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोकल पॉइंट है उस पर वो मिलती हुई आभास होता है, प्रतीत होती है। तो ये जो आपका जो बनेगी इमेज एट एफ, कैसे बन रही है, वर्चुअल अपीयर है, मतलब एग्जैक्टली नहीं मिल रही है तो वर्चुअल है यहाँ पर, और ये कैसी है आपकी, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, और इरेक्ट है तो, और यहाँ पर ये जो साइज है ये बहुत छोटा होगा तो इट विल बी द पॉइंट साइज, ओके। तो यहाँ पर ये दो ही केस बनते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अगर आप इसको स्केल से बनाएंगे तो आपको कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। और प्रॉपरली स्केल से अगर आप डिस्टेंस लेंगे तो मुझे लगता है कि डायग्राम बहुत इजी होता है, अगर आप जैसे कुछ बच्चों को बहुत टफ लगता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।